तो चलिए भाई, सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये चैप्टर हम लोग आज नया चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं और नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, वैद्युत विभव। अभी तक हम लोग दो चैप्टरों को डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आवेश क्या होता है और आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जो है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस पर हमने पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया कि आवेश कैसे उत्पन्न कर सकती है, किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, और आवेश अगर किसी वस्तु पर उत्पन्न है तो उसके चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश की वजह से अलग अलग स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र क्या क्या होगा वो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। सेकंड चैप्टर में हमने गॉस की प्रमेय को पढ़ा कि गॉस की प्रमेय क्या है, कि कोई बंद पृष्ठ है, उसके भीतर क्या रखा है, आवेश। तो उस आवेश से बल रेखा निकलेंगी तो उस पृष्ठ से भी होकर गुजर जाएंगी, उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो उस किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश रखा है तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके आवेश का ही कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये हमने गॉस की प्रमेय और इस पर आधारित हमने वैद्युत क्षेत्र कई अलग अलग स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र गॉस की प्रमेय का उपयोग करके निकाला। ये तीसरा चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। हमें हमेशा से हमारा ये टारगेट रहा है कि हम फिजिक्स को रट के ना पढ़े, बल्कि समझने का प्रयास करें, फील करने का प्रयास करें, और वास्तव में उन टॉपिकों को, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं किताबी भाषा में, कॉपी पर जो लेवल पर, कॉपी लेवल पर या किताब लेवल पर हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो उसे बाहर निकाल के और अपने व्यवहारिक जीवन में उसे कनेक्ट कर पाए कि ये चीज वास्तव में कहां है और क्या है, इसका उपयोग हमारे व्यवहारिक जीवन में कहां और कैसे हो रहा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को बाहरी जीवन से अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो मुझे ये लगता है कि उस टॉपिक को ही नहीं, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से फील करके समझना चाह रहे हैं। और अगर कोई चीज समझ में आ गई तो बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कहीं भी किसी भी चीज के कोई भी क्वेश्चन आए बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं होगी। जो कॉन्फिडेंस का लेवल जो हाई होता है, जैसे अभी कोई चीज तुम एक बार बार पढ़ पढ़ के रट ले उसे, और फिर कोई टीचर या कोई भी व्यक्ति पूछे तो अंदर से एक डर बना रहेगा, यार कोई शब्द भूल गए तो ये पूरी परिभाषा का कबाड़ा हो जाएगा। और जब हम कोई चीज समझ के आते हैं तो फिर वो डर खत्म हो जाता है। अरे इस तरीके से नहीं तो ऐसे बता देंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे बता देंगे, क्योंकि हमें उसका मीन्स पता है कि वास्तव में ये चीज ऐसे है। अब एक्सप्रेशन करने का तरीका हमारा कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि एक ही तरीके से हम उसे एक्सप्रेस करें, बताएं एक ही तरीके से बताएं, एक ही लैंग्वेज का उपयोग करें। हमें तो केवल उसका मतलब समझाना है कि साहब इसका मतलब ये है। तो उसमें कई तरीके के अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं, अलग अलग एक्सप्रेस करने के तरीके हो सकते हैं, हमें मतलब समझाना साहब। तो बस उसी तरीके से हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। और अगर ऐसे हम चीजों को पढ़ते रहे फील करके और अच्छी तरीके से, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, हमें कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में तो टॉप नंबर आएंगे ही, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद जहां जहां हम इन जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इन सब्जेक्ट के आधार पर हम जो भी अपने करियर का निर्धारण करेंगे तो वो बहुत आसानी से अपने डिसीजन ले सकते हैं, उसमें कोई भी हमें समस्या नहीं आई। लेकिन बात वही है कि आपको चीजें समझनी होंगी। 10th 11th हम लगभग कंप्लीट करके 12th लेवल पे आए हैं, और 12th पे हमारा मैच्योरिटी का लेवल धीमे धीमे ठीक ठाक लेवल का हो जाता है। हमें पता चलता है क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। तो चलिए इसी के साथ इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को भी हम वास्तव में समझाने का प्रयास करेंगे, फील करा के समझाने का प्रयास करेंगे, वास्तव में समझाएंगे कि विभव क्या है। तो किताबी परिभाषा को तो हम लेके चलेंगे ही, ठीक है, वो अलग चीज है। वो किताबी परिभाषा को भी वास्तव में समझाने का प्रयास करेंगे कि ये वास्तविक स्वरूप में क्या बताने का हमें प्रयास कर रहे हैं। चलिए तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या है भाई वैद्युत विभव? वैद्युत विभव को पहले हम नॉर्मल समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में विभव क्या है।
अच्छा, तुमने वैद्युत विभव को समझने से पहले आपने साधारण बोलचाल में एक शब्द सुना होगा, वोल्टेज। क्या शब्द सुना होगा? वोल्टेज शब्द सबने सुना है कि नहीं? तो आंसर है सर, वोल्टेज शब्द तो हमने सुना है। अच्छा, वोल्टेज शब्द आपने कहां सुना है ये भी बता दो थोड़ा सा। वोल्टेज शब्द कहां सुना है? वोल्टेज शब्द सर हमने घर में ही सुना है कि आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा, कितना वोल्टेज आ रहा। तो जनरली तौर पर जो घरों में वोल्टेज आता है वो कितने वोल्टेज आता है? 220। कितना वोल्टेज आता है? 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि ये 220 वोल्ट का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर हमने तो 440 वोल्ट भी सुना है कि नहीं सुना, बताओ। ये तो बॉलीवुड में एक गाना भी है, कौन सा गाना बताओ? वो एक गाना सुना भी रहा, लगे 440 वोल्ट है कहा? अच्छा, छूने से तेरी। तो 440 वोल्ट और 220 वोल्ट का क्या मतलब है, इन दोनों का ही अर्थ आपको समझना होगा। अगर ये आप वास्तव में वोल्टेज का मतलब समझ पाए तो विभव भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। विभव क्या है ये भी बहुत आसानी से आप चीजें बता पाएंगे, ठीक है। तो जो आप वोल्टेज शब्द कहते हो साधारण बोलचाल में, वो एक्चुअल में क्या है? वैद्युत विभव है। एक्चुअल में क्या है? वो वैद्युत विभव है। किताबी परिभाषा के रूप में अगर मैं विभव को समझाना चाहूं तो विभव किताबी भाषा में लिखा हुआ है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम उस बिंदु का क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का क्या कहते हैं? लेकिन मैं आपको वैद्युत विभव का बहुत साधारण सा और बहुत सरल सा मतलब बताऊंगा। बहुत साधारण और सरल सा मतलब यह है कि मेरे पास कोई आवेश है साहब। कोई क्या है? आवेश है। मेरे पास कोई आवेश है और इस आवेश को मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना चाह रहा हूं। इस ए पॉइंट से कौन से पॉइंट पर ले जाना चाह रहा हूं? बी पॉइंट पर। इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मैं ले जाना चाह रहा हूं। खुद सोचिए, क्या ये आवेश अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा अपने आप। इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में आपको बाह्य स्रोत के द्वारा क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। भाई, इस आवेश को इस ए बिंदु से और बी बिंदु तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और एक्चुअल में जो कार्य किया जाएगा, यही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा या विभव कहलाएगा। एक तरीके से विभव विभवांतर में अभी अंतर आपको समझ में आएगा कि क्या है विभव और क्या है विभवांतर। विभव का सीधा सा मतलब है कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया। यहां कार्य को ही आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा है कि किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा। तो किसी आवेश को दी गई वह ऊर्जा जिसकी वजह से वो एक बिंदु से उठकर दूसरे बिंदु तक जा पा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? उसका विभव कहते हैं। अभी विभवांतर और विभव में बिल्कुल क्लियर आपको मतलब समझाएंगे। फिलहाल आप इस बात को समझे कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य या उसे दी गई ऊर्जा जिसकी वजह से वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा पा रहा। समझो। अच्छा गुरुजी, हमारे घर में ये जो वोल्टेज आता है, इस वोल्टेज का क्या मतलब है? अच्छा, वोल्टेज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा करंट। क्या समझना पड़ेगा? करंट। करंट को हम कहते हैं वैद्युत धारा। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। ये कोई वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। कोई वायर है और इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है? तो करंट का क्या मतलब है? करंट का मतलब है वैद्युत धारा का मतलब है आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह कहने का मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा, तार में करंट बह रहा,
तो उस करंट बहने का क्या मतलब है, तो उस तार में आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश। जब भी मैं आवेश की बात करता हूं तो आप समझ जाओ कि आवेश में हमेशा किसे याद किया जाता है? इलेक्ट्रॉन। और यहां तो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी पदार्थ में चलने फिरने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और वो आसानी से उस पदार्थ में गति कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी वायर में जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कि तार के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या करना चालू कर देते हैं? गति करना चालू कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं वैद्युत धारा। क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारे घर में करंट आ रहा, तो वो करंट किसके थ्रू आ रहा है? वायर के थ्रू, तारों के थ्रू। वायर में क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। तो वास्तव में वायर में करंट क्या आ रहा है? अगर कोई पूछे कि वास्तव में करंट का क्या मतलब है, तो वास्तव में करंट का मतलब है कि हमारे घर में उस वायर के थ्रू क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन मान लो गति कर रहे हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप गति कर पाएंगे? सोचो, इस सृष्टि में अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता, कोई ना कोई उस चीज को कर रहा होता है। साइंस ये मानती है कि अपने आप चीजें कुछ नहीं हो रही, कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्व है जो उन चीजों को क्या कर पा रहा है, कहीं ना कहीं से उसे एनर्जी मिल रही है। उस एनर्जी के ही कारण वो क्या कर रहा है? वर्क कर पा रहा है या कार्य कर पा रहा है। हमारी बॉडी काम कर रही है, तो क्या हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही? कहां से मिल रही है? अच्छा भाई, पानी से, मतलब ऐसे तो पानी से। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, क्या बॉडी को पानी से एनर्जी मिल सकती है? बॉडी को पानी से एनर्जी मिल सकती है, तो फिर पानी क्यों पीते हैं? किसके लिए? हाँ हाँ हाँ, तुमसे बड़ा ढक्कन कोई नहीं होगा इस पृथ्वी पर। हाँ, आराम से बोलो। चलिए, तो कुल मिला के बात यह है कि हमारी भी बॉडी वर्क कर पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। और वही एनर्जी हमारी बॉडी की अलग अलग जो कोशिकाएं हैं उस एनर्जी को ग्रहण करके काम कर पा रही। तो तार में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर या इलेक्ट्रॉन गति कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी तो कहीं से ऊर्जा मिल रही होगी। तो इन इलेक्ट्रॉनों को जो ऊर्जा मिल रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर पा रहे हैं? गति कर पा रहे हैं, वही ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपके घर में जितना ज्यादा वोल्टेज, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लेके आएंगे कौन? इलेक्ट्रॉन। और तो वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी के साथ गति करते हुए आएंगे वायर में, और उतनी ज्यादा ऊर्जा लेके आएंगे, और जितनी ज्यादा ऊर्जा लेके आएंगे उतना हमारा फायदा। क्योंकि हम मान लो घर में पंखा चला रहे हैं, तो पंखा चलाने पे भी क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा ऊर्जा लेके आएंगे उतना ज्यादा तेज पंखा चलेगा, बढ़िया, ज्यादा एनर्जी मिलेगी उसे। टीवी चला रहे हैं, उसमें भी क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा। तो कौन लेके आ रहे हैं ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन। तो पूरी की पूरी कहानी को अगर मैं बाहर निकाल के समझूं तो ये कहानी है, और अंदर की कहानी कि करंट और वोल्टेज, दो आदमी होते हैं, एक वोल्टेज और एक। वोल्टेज का काम क्या है? इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर पाए? गति कर पाए। और जब इलेक्ट्रॉन गति करना चालू कर देते हैं किसी वायर में, तो इसी को क्या कहते हैं? करंट। अगर किसी वायर का करंट 0 वोल्ट है, कितना वोल्ट है? तो क्या करंट में कोई इलेक्ट्रॉन गति करेगा? कोई एनर्जी नहीं मिल रही, कोई गति नहीं होगी। अब एक बात बताओ कि 440 वोल्ट ज्यादा करंट दे पाएगा, ज्यादा ऊर्जा दे पाएगा, या 220 वोल्ट ज्यादा ऊर्जा दे पाएगा? तो इसी वजह से गाने में 440 वोल्ट लगा है। क्या भाई, सही बात है कि नहीं? हाँ, 440 वोल्ट का मतलब 2 फेज।
क्योंकि एक फेज पे कितना आता है 220 और 440 मतलब 2 फेज। हाँ, तो कहने का मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी के साथ गति करेंगे, और जितनी ज्यादा तेज गति करेंगे करंट का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप वोल्टेज को समझ पाए कि वोल्टेज का क्या मतलब है, कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे घर में आ रहे हैं वायर के थ्रू गति करते हुए, उन्हें जो ऊर्जा मिल रही है वो वोल्टेज है, तो वही क्या है, विभव। अब विभव को थोड़ा सा वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो बेटा जी बताओ, यहां हमने आवेश है, लेकिन यहां पर आवेश जो अभी हमने प्रैक्टिकल समझाया, यहां पर आवेश का काम कौन कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁹ कूलम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अवेलेबल होता है। तो कहने का मतलब यहां आवेश की जगह कौन काम कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन आवेशों को अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी इसे कार्य कर रहे हैं, या जो भी इसे क्या दे रहे हैं, ऊर्जा, वही कार्य या ऊर्जा क्या कहला है, क्या कह रहा है, विभव कहला रहा है। उसी कार्य या ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं, विभव कह रहे हैं, वैद्युत विभव कह रहे हैं। तो वही चीज तो वोल्टेज है। तो क्या विभव वोल्टेज दोनों चीजें एक ही है? क्या इन दोनों को आप वास्तविक स्वरूप में थोड़ा सा समझ पाए, थोड़ा सा समझ पाए? हालांकि आगे जैसे जैसे कहानी पढ़ोगे आप बिल्कुल ढंग से समझ पाओगे वास्तव में चीजें क्या हैं। लेकिन फिलहाल इतना समझ पाए कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी उस पर हम कार्य कर रहे हैं, या जो भी उसे हम ऊर्जा दे रहे हैं, वो कार्य, वो ऊर्जा क्या कहलाता है, विभव या वोल्टेज कहलाता है। अब थोड़ा सा और इसमें गहराई से जाने का प्रयास, ये केवल मैंने फील कराया। अब चीजें भूल के दिखाओ, कैसे भूलोगे? वास्तव में चीजें आपको समझ में आ रही हैं। भाई अब मान लो कि आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, वोल्टेज के बारे में आप पढ़ के आए, और वोल्टेज के बारे में या विभव के बारे में एक किताबी भाषा पढ़ के आए कि किसी भी आवेश को अनंत से अवैध क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हो। घर पे जाके और मान लो पिताजी ने पूछ लिया कि लल्ला कहाँ पढ़ के आओ, कि साहब विभव पढ़ के आए, तो ने कहा समझा दे विभव क्या है। अब मान लो आपने जो परिभाषा पढ़ी, जो किताबी भाषा पढ़ी, और वही भाषा उनसे बोल दो जाके, तो क्या उनके समझ में आएगा? कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। लेकिन अब दिक्कत तो यह है कि वो परिभाषा उनके का तुम्हें खुद ना समझ में आई। वो तो पिताजी उन्होंने कहो फिजिक्स ना पढ़ी, तुम तो साले डेली पढ़ के फिजिक्स आ रहे हो, तुम्हें खुद नहीं समझ में आया कि फिजिक्स है क्या। तो कहीं ना कहीं चीजें आप जब तक वास्तव में फील करने का प्रयास नहीं करोगे, ना तो खुद समझोगे और ना दूसरों को समझा पाओगे। चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और बेहतर तरीके से मतलब समझाता हूं वैद्युत विभव का। वैद्युत विभव का एक मतलब और होता है। वैद्युत विभव का एक मतलब और होता है बेटा। जैसे कि मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और इन दो ऑब्जेक्टों को, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आवेशित हैं। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं? आवेशित। और मैंने इन दो ऑब्जेक्ट को एक तार से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? तार से। तो जो आवेश का फ्लो है, जो आवेश का क्या है? प्रवाह। आवेश का प्रवाह वो ए वस्तु से बी वस्तु पर होगा या बी से ए पर होगा। दो मेरे पास वस्तु है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों आवेशित है, और दोनों आवेशित वस्तुओं को मैंने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद अब मुझे ये आप लोगों को ये बताना है कि जो आवेश का प्रवाह है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होगा, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होगा तो किस से किस पर होगा, ये बताओ। ए से बी पर या बी से ए पर? क्या इसका कोई आधार है जिसके आधार पर आप बता पा रहे हो? केवल हमने तीर का चिन्ह लगा दिया इस वजह से ए से बी पर। इस पर पॉजिटिव ज्यादा है और इस पर पॉजिटिव। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आवेश का जो प्रवाह है वो आवेश का प्रवाह कौन निर्धारण करता है? वैद्युत विभव। आवेश किस वस्तु से किस वस्तु पर जाएगा, आवेश किस वस्तु से किस वस्तु पर जाएगा, ये निर्धारण कौन करता है? वैद्युत विभव। जिस वस्तु का विभव ज्यादा होगा
जैसे कि मान लो इसका विभव उच्च है, इसका विभव जो है वो क्या है, उच्च, और इसका विभव क्या है, निम्न। विभव जो है वो इसका क्या है, निम्न विभव। तो फिर जो आवेश का प्रवाह होगा वो उच्च वाले से कौन से वाले की तरफ होगा, निम्न वाले की तरफ होगा। उच्च वाले से कौन से वाले की तरफ होगा, निम्न। इस वाले एग्जांपल को थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। वैसे तो वैद्युत विभव का मतलब है, वैद्युत मतलब आवेश। जहां भी फिजिक्स में जहां भी वैद्युत शब्द देखोगे वहां समझ जाओगे कि काय की चर्चा होगी, आवेश की। और विभव का मतलब है तल। विभव का मतलब क्या है, तल। तो आवेश का तल, अब इसका क्या मतलब है समझिए इस बात को। मेरे पास दो बर्तन है साहब, मेरे पास कितने बर्तन है, दो बर्तन, ठीक है। इसमें पानी इस तल तक चढ़ा हुआ है, ये रहा। एक मेरे पास दूसरा बर्तन है और इसमें पानी इतने तल तक चढ़ा हुआ है। तो इसका तल हाई है और इसका तल क्या है, लो। पानी का जो तल है वो इसमें हाई है और इसमें पानी का तल क्या है, लो है। अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा क्या ले लिया, पाइप ले लिया और इन दोनों बर्तनों को यहां से क्या कर दिया, कनेक्ट ऐसे। तो अब एक बात मुझे बताओ कि पानी कहां से कहां की ओर फ्लो करेगा, पानी कहां से कहां की ओर फ्लो करेगा, क्या इधर से इधर जाएगा, कहां से जाएगा, इधर से इधर। और एक और बात मैं बता दूं आपको, इसमें मान लो 50 लीटर पानी है और इसमें मान लो कितना लीटर पानी है, 100 लीटर। अरे इसकी चौड़ाई नेक थोड़ी सी ज्यादा होगी तो इतनी जगह में कितना लीटर पानी बन गया, 100। इसकी चौड़ाई थोड़ी कम होगी तो तल हाई है लेकिन पानी क्या बन रहा है, कम बन रहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पानी कितना है इससे कोई मतलब, लेकिन पानी का तल कैसा है, इसमें चढ़ा हुआ है और इसमें क्या है, निम्न है। तो फिर पानी जो फ्लो करेगा वो हाई वाले तल से कौन से वाले तल की ओर फ्लो करेगा, लोअर। तो एक बच्ची जो आंसर दे रही थी कि सब इस पर आवेश ज्यादा और इस पर आवेश क्या है, तो अधिक आवेश से कौन से वाले आवेश की तरफ जाएगा, कम। यहां आवेश का कोई लेना देना कि किस पे आवेश कम है और किस पे आवेश ज्यादा है। मतलब है कि विभव किस पर ज्यादा है और किस पर विभव कम है। तो विभव जिसका ज्यादा होगा आवेश उस ज्यादा वाले विभव से कम वाले विभव की ओर जाएगा, ज्यादा वाले विभव से कौन से वाले विभव की ओर आएगा, कम। और तब तक जाएगा, आवेश का फ्लो तब तक होगा, जैसे कि इसके आधार पर समझो, ये पानी इधर से इधर जाता जाएगा और एक कंडीशन, कब फ्लो कब बंद होगा, तो फ्लो तब बंद होगा जब दोनों बर्तनों के तल क्या हो जाएंगे, एक जैसे। जब दोनों बर्तनों के तल क्या हो जाएंगे, बताओ गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, दोनों बर्तनों के तल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इनका फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा। तो वैसे ही वैद्युत विभव एक चीज का निर्धारण करता है, वैद्युत विभव एक चीज का क्या करता है, निर्धारण करता है। और वो निर्धारण है, ठीक है, वो निर्धारण है कि आवेश का फ्लो जो है वो किधर से किधर की ओर होगा। तो हाई वोल्टेज टू तब तक होगा जब तक के उनके विभव आपस में क्या ना हो जाए, बराबर। इसको मैंने इस एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। वैद्युत मतलब आवेश और विभव मतलब तल। आवेश का जो तल है ये, ठीक है, तो जिसका तल ज्यादा होगा और जिसका तल कम होगा तो ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ ये क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक, और बेहतरीन तरीके से आपको विभव को और फील कराते हैं। अभी फिलहाल एक मोटे मोटे तौर पर विभव आपको पता चला कि सर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी हम उस पर कार्य कर रहे हैं या जो भी उसे ऊर्जा दे रहे हैं, वही कार्य या वही ऊर्जा जो है वो उसके लिए काय का काम कर रहा है, विभव का काम या वोल्टेज का काम कर रहा है। इसको हमने अपने घर में समझने का प्रयास किया कि हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा, तो उस 220 वोल्ट का मतलब क्या है, और गहराई से हम आपको समझाएंगे कि 220 वोल्ट का क्या मतलब है। वैसे 220 वोल्ट का मतलब है, 220 वोल्ट का मतलब है 220 वोल्ट का मतलब है 220 जूल पर कूलम, 220 जूल पर कूलम। अभी यहां तक आएंगे धीमे धीमे। तो इसका सीधा सीधा सा क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि एक कूलम आवेश को कितना जूल एनर्जी दी जा रही है, 220 जूल जो है वो एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, 220 वोल्ट का मतलब है हमारे घर में 220 वोल्ट का जो वोल्टेज आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि एक कूलम आवेश को
जो वायर है उस वायर में एक कूलम आवेश, अच्छा एक कूलम आवेश को अगर और मैं ब्रीफली में तोड़ना चाहूं तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। इसका मतलब हमारे घर में वायर में एक कूलम आवेश आ रहा, तो एक कूलम आवेश का मतलब है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। कौन? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉनों को कितने जूल एनर्जी दी जा रही है? और 220 जूल एनर्जी को ग्रहण करके और वो क्या करते आ रहे हैं? गति करते हुए और वायर में दौड़ते हुए आ रहे हैं अपने साथ एनर्जी लेके, और वही एनर्जी पंखे को दे रहे हैं, पंखा चल रहा है उसमें से कुछ एनर्जी फ्रिज को दे रहे हैं, फ्रिज चल रहा है उसी में से कुछ एनर्जी टीवी को दे रहे हैं, टीवी चल रहा है। इस वजह से हमारे घर की चीजें अलग अलग जो है विद्युत की वजह से क्या हो रही है और रन कर रही है। समझ है कि नहीं? हालांकि ये 220 वोल्ट का मतलब 220 जूल पर कूलम कैसे आया, ये अभी धीमे धीमे चीजें आपको पता चलेंगी और समझते हैं गहराई से वैद्युत विभव क्या है। अरे टेंशन मत लीजिए, जब तक आपको वैद्युत विभव बिल्कुल पानी की तरीके से समझ में नहीं आ जाएगा तब तक विभव चलेगा। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में कराया खत्म किया फ्री, समझो। ये मेरे पास कोई एक आवेश है, ये मेरे पास कोई एक आवेश है। इस आवेश के हमारे तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही चीज समझने में दिक्कत कर रही है, वो है फिलहाल का मौसम। तो अगर इस मौसम को थोड़ा सा त्याग दिया जाए और अपने आप को योगी बना दिया जाए, मतलब जानते हो इस ब्रह्मांड के किसी भी चीज से हमें कोई लेना देना, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है और वो है तप करना है? जी मेरे पास ये कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है साहब। एक मेरे पास परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश के बारे में सब लोग जानते हैं, परीक्षण आवेश के बारे में सब लोग जानते हैं कि ऐसा आवेश जिसका खुद का परिमाण क्या होता है? नगण्य होता है। एक ऐसा आवेश जिसका खुद का परिमाण क्या होता है और वो खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, मतलब इसका खुद का कुछ नहीं, ये तो केवल टेस्ट करवा रहा है, टेस्ट के लिए उपयोग किया जा रहा है, टेस्ट चार्ज प्रयोगशाला में से उठा ला है। हाँ, अब भाई ये जो टेस्ट चार्ज है वो अनंत पर रखा है। अनंत मतलब एक ऐसी दूरी जो हमें ज्ञात, अनंत मतलब एक ऐसी दूरी जो हमें ज्ञात नहीं है। और इस परीक्षण आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लो इस ए बिंदु तक लेके आ रहे हैं। इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम कितने बिंदु तक लेके आ रहे हैं? क्या ये परीक्षण आवेश अपने आप आ जाएगा? इसे यहां से यहां तक उठाने में क्या कार्य करना होगा? हाँ, कार्य करना होगा। तो मान लो कितना कार्य किया? W। कितना कार्य किया? तो इस बिंदु A का जो विभव है वो बिंदु A का विभव क्या कहता है कि इसे अनंत से इस बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, और तथा इस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम इस बिंदु का क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा वही है, मिला लो। आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य, और जो आवेश आप उठा के लेके आ रहे हो उस आवेश का परिमाण भी। क्योंकि अभी तक हम केवल अगर कार्य कह रहे थे तो फिर हमें आवेश के परिमाण को क्या मानना पड़ेगा? परीक्षण आवेश के परिमाण को कितना मान के लेके चलना पड़ेगा? 1 कूलम। कितना कूलम? तो फिर देखो VA बराबर क्या हो जाएगा? केवल W। केवल क्या हो जाएगा? W। तो विभव में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह उठाने में किया गया कार्य तो विभव है ही, लेकिन किए गए कार्य के साथ साथ उस आवेश का परिमाण कि कितना आवेश उठा के लेके जा रहे हो, ये भी ध्यान देनी है। डायरेक्ट हम कह तो देते हैं ये वाली बात कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव। समझा जा सकता है, इससे बहुत बेहतरीन। लेकिन इस परिभाषा को बिल्कुल करेक्ट करने के लिए इसमें एक बात और ऐड करनी पड़ेगी। एक कूलम आवेश को कितने कूलम? एक कूलम बोले तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश जो है वो 6.625 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है एक कूलम। इतने इलेक्ट्रॉनों को
हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा रहे हैं, एक कूलम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा रहे हैं, तो उसमें जो भी कार्य कर रहे हैं वही कार्य क्या कहला रहा है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव। विभव में एक चीज और आपने नोटिस की कि हम जो भी आवेश ले रहे हैं उस आवेश को कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से। कहां से लेके आ रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा मानते हैं कि अनंत एक अज्ञात दूरी है, ठीक है, एक ऐसी दूरी है जो हमें ज्ञात नहीं है, जो हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये ज्ञात नहीं है, तो वो अनंत है। अनंत पर किसी भी आवेश का हम विभव क्या मान के चलते हैं? जीरो। अनंत पर हम किसी भी आवेश का विभव क्या मान के चलते हैं? क्यों? विभव क्या है? आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य। कोई आवेश अनंत पर रखा है तो स्वतंत्र रूप से रखा होगा। स्वतंत्र मतलब उस पर कोई भी फोर्स काम, किसी भी आवेश का कोई फोर्स काम, और जब स्वतंत्र रखा होगा, कहीं जा ही नहीं रहा होगा, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? जीरो। और जीरो होगी तो फिर उस बिंदु का विभव क्या होगा? जीरो। तो अनंत पर रखे किसी भी आवेश का विभव हम क्या मान के चलते हैं? जीरो। ऐसा मानते हैं कि इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, और ये यहां है, यहीं रखा रहेगा, इधर से यहां से कहीं इधर उधर नहीं। और अगर यहां से इधर उधर जा रहा है तो 100% कहीं ना कहीं इसे बाह्य स्रोत से क्या मिल रहा है? कोई वर्क मिल रहा, कोई कार्य मिल रहा है, इसकी वजह से ये एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जा रहा है। तो अनंत पर रखे किसी भी बिंदु का विभव क्या लेके चलते हैं? जीरो। तो भैया अनंत पर रखे किसी परिचल आवेश का विभव क्या है? जीरो। और इसे उठा के हम लेके आए वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में जो भी हम कार्य करेंगे, तो यहां का तो विभव जीरो ही था, तो जो भी कार्य होगा वो किसके विभव को उत्पन्न करेगा? ए बिंदु के विभव को। किसके विभव को उत्पन्न करेगा? तो बेटा अगर इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाए, सटीक परिभाषा, तो आप क्या बताएंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इस धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही हम इस बिंदु का क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। सटीक परिभाषा यह है कि अनंत से आवेश को उठा के लेके आए वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, और जो भी आप इस पर कार्य कर रहे हैं वो कार्य तथा इस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? इस बिंदु का विभव कहते हैं। अगर इस परीक्षण आवेश का मान आप 1 कूलम ले लें तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि सर 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही, फिर आवेश की कोई चर्चा, तो आवेश का मान एक है तो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव कहलाता है। हमने यहां पर परीक्षण आवेश को अनंत पर ही क्यों रखा? क्योंकि अनंत का विभव क्या होता है? जीरो। अब जीरो वाले विभव से हम किसी बिंदु तक कार्य करके लेके आ रहे हैं तो जो भी विभव उत्पन्न होगा वो इस बिंदु का नहीं होगा, वो विभव जो होगा वो काय का होगा? केवल इसका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, और दूसरे टॉपिक का नाम है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि बिल्कुल मैं चीजें क्लियर कर दूंगा कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव में क्या डिफरेंस है। बात करेंगे वैद्युत विभवांतर की, तो वैद्युत का मतलब तो आपको समझ में आ गया क्या है, ठीक है। विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब क्या है? विभव में अंतर। विभव में अंतर। अब जैसे कि साहब मेरे पास दो बिंदु है, एक ए है और एक क्या है? बी। इस बिंदु बी का जो विभव है वो 50 वोल्ट है, और इस बिंदु ए का विभव है वो है 80 वोल्ट। कितना वोल्ट? इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर मैं पूछूं, बोले तो VA माइनस VB पूछूं आपसे, VA माइनस VB पूछूं, तो बेटा 80 माइनस कितना होगा? 50, तो कितना वोल्ट निकल आया? 30 वोल्ट। कितना वोल्ट? वास्तव में विभवांतर का केवल मतलब इतना कि जो भी दो बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर। चलो इसे और गहराई से समझाते हैं। मेरे पास ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये मेरे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है। अभी हमने एक बिंदु को कहां पर लिया था? अनंत पर। अनंत वाले बिंदु का विभव क्या था? 0। तो जो भी विभव उत्पन्न होगा वो एक ही बिंदु का होगा, तो इसमें हमने पर्टिकुलर कह दिया वैद्युत विभव। बात हो रही है वैद्युत विभवांतर की। तो अब बेटा यहां पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही दो बिंदु अवेलेबल होंगे। वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। एक बिंदु ए और एक बिंदु बी।
चलो, यहां अनंत पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, समझना मेरी बात को बहुत गौर से। तो सबसे पहले हम बिंदु ए का विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए पर लेके आएंगे। इस परीक्षण आवेश Q0 को कहां पर लेके आएंगे, बिंदु ए पर। और इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए पर लेके आएंगे तो जो भी विभव उत्पन्न होगा वो बिंदु ए का होगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए से कहां लेके जाएंगे, बिंदु बी तक। कहां लेके जाएंगे, तो बेटा बिंदु बी का विभव समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, बिंदु बी का विभव समझना क्या होगा। बिंदु बी का विभव यहां से यहां तक ही नहीं होगा, बिंदु बी का विभव पूरा यहां से यहां तक का कहलाएगा। नहीं बात समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं बिंदु ए का विभव क्या है, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु ए तक लेके आओ, जो भी किया गया कार्य है। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूं तो BA बराबर W1/Q0, सहमत है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं बिंदु बी का विभव बताओ, तो बिंदु बी का भी विभव तो यही कहेगा कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को हम तक लेके आओ। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को हम तक लेके आओ, वो W2, तो W2/Q0, W2/Q0। अगर हमें दोनों, अच्छा जी बताओ, इसमें बिंदु ए का विभव ज्यादा होगा कि बिंदु बी का विभव ज्यादा होगा, देख के बताओ। ए का विभव ज्यादा होगा, बिंदु बी का विभव ज्यादा होगा, हाँ बताओ। बिंदु ए का विभव ज्यादा हो तो भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी है आप। अच्छा जी बताओ, इस परीक्षण आवेश Q0 को यहां से यहां तक लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, बोलो खोखल। इसका तो हम कभी उपयोग करते ही नहीं। अरे भाई, यहां से यहां तक लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। 100% बी वाली डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर के ज्यादा, और जितना कार्य कर लोगे वही क्या है, विभव है। और जब वही विभव है तो बिंदु बी का विभव ज्यादा होगा और बिंदु ए का विभव क्या होगा, कम। तो मतलब बीबी बड़ी है और BA छोटी है, और ये तो सार्वभौमिक तथ्य है, ये तो इस सृष्टि में हर जगह लागू होता है। हाँ, इसका कोई तोड़ नहीं है। चलिए, कोई भी कितना भी बना रहे। हाँ देखें, एक और बात समझे, और जब BB बड़ी है तो BB माइनस के क्या, VA, BB माइनस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, W2/Q0 और माइनस W1/Q0। सहमत है कि नहीं। तो BB माइनस BA बराबर में एलसीएम कितना आएगा, Q0, और यहाँ W2 माइनस W1। W2 माइनस W1 को अगर गौर से देखोगे, W2 मतलब यहां से यहां तक का कार्य, W1 माइनस W1 मतलब यहां से यहां तक का कार्य। तो बेटा W2 में से, मतलब टोटल कार्य में से ये पीछे वाला कार्य हटा दो, तो बेटा यही कार्य तो बचा A और B के बीच का, पूरे W2 में से W। तो मतलब VB माइनस VA बराबर W/Q0, और W भाई साहब क्या है, तो W भाई साहब है A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया, A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया। तो कहानी खत्म। वैद्युत विभव का मतलब जो बिंदु आप ले रहे हैं उसका पर्टिकुलर विभव बता रहे हैं। तो फिर दूसरा वाला बिंदु आपने इसी वजह से कहां लिया, अनंत बच्चों, उसका तो विभव 0 ही होगा। तो जो भी विभव उत्पन्न होगा वो इसी का होगा। वैद्युत विभवांतर, दोनों बिंदुओं के पास विभव होगा, दोनों बिंदुओं के पास क्या होगा, एक का ज्यादा होगा, एक का क्या होगा, कम होगा। उनमें अंतर बताओ। तो उनमें अंतर बताने के लिए आपको क्या करना है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अब देखो यहां अगर परिभाषा को देखो, अगर ये पूरा अनंत वाला मैटर हटा दो तो अब इसमें मूल परिभाषा क्या बची कि आवेश को बिंदु ए से और बिंदु बी तक ले जाने में किया गया तथा इस आवेश परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया। हालांकि पूरी कहानी समझने से काफी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन मेन कहानी तो यही निकल के आई ना। एक और चीज, एक और अगर परिभाषा को और करेक्ट करना है तो एक चीज और कनेक्ट करोगे इसमें कि दोनों बिंदु काय के भीतर होने चाहिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। काय के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो हम ये परिभाषा में लिख के चलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा जो भी आवेश ले जा रहे हैं, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही हम दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। अच्छा, वैद्युत विभवांतर का वास्तव में मतलब समझ में आया। दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर कि कितना अंतर है।
वो अंतर निकालने का तरीका क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप आवेश ले जाओ, जो भी कार्य कर रहे हो उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर एक तरीके से और आप प्रदर्शित कर सकते हैं। Q0 का मान मान लो 1 कूलम, तो BB माइनस BA बराबर क्या हो जाएगा? W। आप ऐसे भी कह सकते हो 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। भाई आपको जो चीजें शुरुआत में समझाई वही चीजें हैं, अब आप उसे वास्तव में समझे, फील करके समझे, जैसे समझे, लेकिन रटना नहीं है। कुल मिला के ये बात आप माइंड में बैठा। किताबी भाषा को भी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किताब में लिखी हुई भाषा क्या बता रही है, हम इसे वास्तव में कैसे समझे और कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, मात्रक और विभव, चाहे तो विभव का याद कर लो, चाहे दोनों में से किसी का भी आप देख सकते हो। विभव कहां गया? विभव इधर समझाया। हाँ, तो विभव का VA बराबर W/Q0। अगर इसका मात्रक हम जानेंगे तो मात्रक क्या? W का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल पर, और या करके इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट। ज्यादातर कहाँ चलता है? वोल्ट। और एक और बात बता दें आपको, 1 वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। तो हमारी इस बात को समझिए, हमने यहाँ 220 वोल्ट लिखा था, तो 220 वोल्ट को क्या लिखा था? 220 जूल पर कूलम। तो गलत, क्योंकि दोनों एक ही मात्रक है, वोल्ट भी मात्रक है, जूल पर कूलम। तो 200 वोल्ट का मतलब 200 जूल पर कूलम, और 200 जूल पर कूलम का मतलब 1 कूलम आवेश को कितना जूल एनर्जी दिए हो। और 1 कूलम आवेश का मतलब क्या है? तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। हाँ, तो चलो चेक कर लेते हैं। ऐसी Q बराबर क्या होता है? Ne। n का मान कितना है? 6.25 × 10⁻18। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। चलो मल्टीपल करो, 16 पहिया 80, हासिल लागी 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, हासिल लागी 4, और 16 छिक्के 96, और 96 4 100। क्या के बाद पॉइंट है? 1 2 3, 1 2 3, ये बोला। या 10 की घात 18 और ये, तो 10 की घात माइनस का कितना बचा? 1, और 1 और ये 10, बताओ कितना बचा? गलत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, यही तो मैं चाह रहा हूं कि आप वास्तव में चीजें फील करें। अगर 1 कूलम है तो आपको पता होना चाहिए 1 कूलम का मतलब क्या है। 1 कूलम का मतलब है कि यहां पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से 1 कूलम आवेश जनरेट हुआ। फील कर रहे हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हमारे घर में 220 वोल्ट का मतलब क्या है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों को, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे घर में कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं? 220 वोल्ट, 220 जूल एनर्जी लेके आ रहे हैं। ये है हमारे घर की एनर्जी का सोर्स। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन गति और कोई करंट नहीं आएगा, तो वोल्टेज नहीं, करंट नहीं, और वोल्टेज हाई और करंट भी हाई। ठीक है। तो वास्तव में वैद्युत विभव क्या होता है? किताबी भाषा, अपनी भाषा, वैद्युत विभव क्या निर्धारण करता है, इसका मात्रक कैसे आया। ठीक है, विमा आप बना ही लोगे, विमी सूत्र इसका। तो जूल का मात्रक mL²T⁻²। आवेश का मात्रक क्या होता है? AT, विमा सॉरी। तो यहां पर mL² और T⁻³ और A⁻⁻1। अरे भाई नीचे घात प्लस Q पर जाके -2 -1 -3, और A पर नीचे घात प्लस Q पर जाके माइनस। ये है। अगर एक बात और समझना चाहोगे कि विभव एक कैसी राशि है? कैसी राशि है? आदेश। इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
देखो वास्तव में क्या है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य ऊर्जा, और ऊर्जा और कार्य हम फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ के आए, अदिश थी, तो उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना, तो विभव को भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि थी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर की और ऋण आवेश से पास की। अगर सब्जेक्ट को ऐसे सीखोगे तो फिर चीजें आपके लिए सरल होंगी, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इससे भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं। लेकिन चीजें एक तरफ से नहीं चलती। शिक्षण विधि जो है, एक अगर पूरी ताकत से समझाना चाह रहा तो दूसरे को भी, अरे पूरी ताकत नहीं तो यार 10-20-50% तो ताकत अपने साथ लेके चलनी चाहिए ना, तो फिर चीज आएगी। आप इतना मान के चलिए कि क्लास में जो भी वर्क होगा वो आपको 90%, 99% यही क्लियर हो जाएगा। घर पे तो 10-5% आपको केवल कॉपी खोल के और आपको फील करना है कि हमने क्या समझा था। मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से उन चीजों को अपनी बुद्धि में सेट करना, बस काम करता हूं। तो चलिए अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है।